कई बार ये परेशानी हो जाती है कि किसी को चोट लगी है तो वो लीव जब लेते हैं ना तो वो लॉन्ग एब्सेंस में चले जाते हैं। मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं ताकि हम पास हो जाएं, अच्छे से आगे बढ़ें। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल में भी भाग लेना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, यहाँ सुबह की शिफ्ट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। चलो, आजकल गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट से बेस्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। एक ऐसा मुद्दा है जो सालों से ही इतनी चर्चाओं में रहा है कि बच्चों की एजुकेशन। आज हम आए हैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जहां पर आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। पहले के टाइम पर क्या होता था, सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी, जिससे बच्चे के और टीचर्स के बीच में जो गैप था ना, उसे फिल करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है तब से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो आज हम स्कूल में हैं, हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट है, किस तरह से स्कूल का एनवायरनमेंट है और कैसे बच्चों की पढ़ाई पे यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। जब भी स्कूल की बात होती है ना, तो उसके जो फाउंडेशन ले करता है, जो भी सारी चीज़ों को देखता है, वो होते हैं स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जितनी भी अथॉरिटीज़ अपनी पूरी जी जान लगा रही हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो एकदम उज्जवल रहे। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब से ये इनिशिएटिव लिया गया है, स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं? सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग ही नहीं, स्कूल में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं? पहले जब पीटीएम होती थी तो उस समय क्या था कि केवल पेरेंट्स आते थे, टीचर से मिलकर वो उन्हें चले जाते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये जो मेगा पीटीएम शुरू की गई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है छात्रों की प्रगति पर। रोज़ स्कूल आना चाह रहे हैं? नहीं, मोस्टली तो आते हैं। कई बार ये परेशानी हो जाती है कि किसी को चोट लगी है तो वो लीव जब लेते हैं ना तो वो लॉन्ग एब्सेंस में चले जाते हैं। मतलब ये नहीं करते, पेरेंट्स को यही मोटिवेट किया जा रहा है। स्कूल में जो टीचर्स हैं वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ 12वीं क्लास है, अब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ो, रोज़ आओ? मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं ताकि हम पास हो जाएं, अच्छे से आगे बढ़ें, अपने घर वालों का नाम अच्छे से वो रोशन करें। और स्कूल में खाना जो होता है वो भी बढ़िया आता है, सारे बच्चे मिलके खाते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसा ही एक बच्चा है जो खेल कूद में काफ़ी आगे है। लास्ट ईयर आपने गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग में। यस। अच्छा, तो आप वो जो गोल्ड मेडल आपने जीता है वो आप किससे डेडिकेट करना चाहेंगे? अपने कोच को और अपने स्कूल को। सर, आपको क्या लगता है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है? नहीं, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट उनका बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल में भी भाग लेना बहुत ज़रूरी है। हम आ चुके हैं 10th क्लास में। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी मेन मुद्दा जो है वो इसी चीज़ का है कि बच्चे जो हैं वो हाफ डे लेना चाहते हैं या फिर स्कूल में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आइए इसी पर हम बात करते हैं इनके सर से। पेरेंट्स को लगता है कि चलो बच्चा हाफ डे पढ़ लिया है, चलो उसको कुछ काम है या कोई ज़रूरत पड़ती है उनको, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको आवश्यकता लगती है, इसलिए वो बुलाना चाहते हैं। कहीं मेरा बच्चा खेल कूद के चक्कर में पढ़ाई को थोड़ा पीछे ना छोड़ दे। जी नहीं, ये आगे हमारे घर में सबसे आगे है, ये बच्चों में से भी, पढ़ाई में भी और डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छा है ये। पेरेंट टीचर मीटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि माँ बाप को पता चले कि उनके बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। स्कूल से जाने के बाद तो देखिए बच्चे खेलकूद में अपना समय ज़रूर गुजारते होंगे, लेकिन स्कूल में उनकी जो भी रिपोर्ट है वो उन्हें मिलती है आज मेगा पीटीएम में। तो आइए बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से कि वो क्या स्कूल का जो डेवलपमेंट है, बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो उनका पढ़ाई है वो यहाँ पर ठीक से हो रही है? जी मैम, यहाँ सुबह की शिफ्ट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। चलो। अच्छा जी, सुबह की शिफ्ट चालू होनी चाहिए, एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है। सर, ऐसा क्यों? मैम बच्चे जो दोपहर में आते हैं, धूप होती है, गर्मी है इतनी, सुबह की मॉर्निंग में आएंगे, समय से अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। एक भी बार आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आता कि हाँ सरकारी स्कूल की जगह किसी प्राइवेट स्कूल में आपको डालना चाहिए? नहीं, आजकल गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट से बेस्ट है। कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बच्चे एटलीस्ट खाना जो हो वो क्वालिटी का खा सकें। तो आज हमारे साथ इस स्कूल के मिड डे मील के इंचार्ज हैं, तो इसी पर हम सर से बात करना चाहेंगे कि सर, जो खाना सरकार की तरफ से आता है वो एकदम पौष्टिक होता है बच्चों के लिए? हाँ जी मैम, गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है उसकी, और हम भी समय समय पर जाके, क्योंकि हमारे यहाँ एनजीओ प्रोवाइड कराता है, स्त्री शक्ति एनजीओ हमारे यहाँ पे देता है, जाके किचन में महीने में 2, 3, 4 बार जितनी बार हमें लगता है कि क्वालिटी डाउन जा रही है तो वहाँ पर
प्रॉपर जाके चेक करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से खाना पकाया जाता है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है उसमें। क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को खाना इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि कभी कभी वो पढ़ने की जगह खाना खाने के लिए स्कूल आते हैं? नहीं मैम, देखो ये जो स्कीम चली है ना MDM की, बहुत बढ़िया स्कीम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें सुबह खाना नहीं मिल पाता। और ये देख के छोटे बच्चे, दरअसल 8th क्लास तक का स्कीम है, लेकिन बड़े बच्चे भी हमारे यहाँ कई ऐसे होते हैं, जैसे 9th 10th 12th तक के हो गए, वो भी ऐसे बच्चे होते हैं कि आके कहते हैं सर अगर बच जाए तो हमें भी करा दें। अभी मैं स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रही थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन बोली कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने। तो उसके लिए भी स्कूल में एक ऐसा स्पेशल सेल है जो इसी के लिए काम करता है, बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो माइंडफुल बने और उन्हें आगे लाइफ में कुछ अगर स्पेशल स्किल है तो उसको वो किस तरह से यूज़ कर सकते। ये दिल्ली सरकार की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। हमारे यहाँ स्कूल में एक प्रोग्राम चलता है EMC के अंदर, बिजनेस ब्लास्टर्स में हम बच्चों को ज़िंदगी की आने वाली चुनौतियों को आज से ही कैसे सामना करना है वो हम सिखाते हैं। और जितने भी तरह के स्टार्टअप पिछले 10 सालों में दुनिया के सामने आए हैं, वो इसी तरह के बहुत छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ थे जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पास बहुत सारे अच्छे यूनिक नए किस्म के बिजनेस आइडियाज़ उनके पास होते हैं। अभी इसी साल जो अभी बीता हुआ साल था 23-24 में, हमारे यहाँ पर एक बच्चे ने रोस्टर कैफ़े के नाम से कंपनी खोली थी, जिसमें एक नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया कि एक नई किस्म की कॉफ़ी उसने बनाई थी, जो छोले होते हैं उसको पीस कर एक सर्टन टेम्परेचर पर उसको ग्राइंड करके, सुखा के ग्राइंड करके, और उसको उसने प्रोवाइड किया। तो बच्चों की उड़ान को पंख देने के लिए ये जो इनिशिएटिव है, ये सरकार के द्वारा बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चों को फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही उन्हें इस पूरे प्लान में उनकी हेल्प करने के लिए एक गाइड भी दिया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी पेरेंट्स से, स्कूल के टीचर्स से, प्रिंसिपल सबसे बात करी तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि दिल्ली सरकार का ये जो एक इनिशिएटिव है मेगा PTM का, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इस PTM में माँ बाप को अच्छे से पता लग गया कि उनके बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं और वो एक्स्ट्रा करिकुलम में कितने ज़्यादा एंगेज्ड हैं। तो आज की खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए ABP लाइव पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.